जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, इस दुनिया में मोस्टली दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं, कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, कितना भी मजबूत व्यक्ति उनके सामने खड़ा हो, उच्च पदस्थ व्यक्ति खड़ा हो, लेकिन वो कभी भी घबराते नहीं है, बल्कि साहस के साथ उनको हैंडल करते हैं, सिचुएशन को हैंडल करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो छोटी सी छोटी विषम परिस्थिति आने पर भी, विपरीत परिस्थितियां होने पर भी घर के ही सदस्यों से ही वह डरते हैं। विशेषतः ये होता है मंगल देव के कारण। मंगल देव जब आपकी अच्छी स्थिति में होते हैं, उच्च स्थिति में होते हैं, तो व्यक्ति क्या होता है, हर समस्या का समाधान निर्भीकता के साथ ढूंढता है और आगे बढ़ने में अपनी उन्नति को प्राप्त करता है। लेकिन वहीं ये मंगल कमजोर हो जाते हैं तो व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो काफी क्षीण होती है, जिसके कारण वह विपरीत परिस्थितियां तो छोड़ दीजिए, घर के ही सदस्यों से भी भयभीत होना प्रारंभ कर देता है। जिसका उसके कैरियर पर कहें, उसके स्वयं के व्यक्तित्व पर कहें, पारिवारिक जीवन पर कहें, किसी भी स्थान पर उसका उतना पॉजिटिव इम्फैक्ट नहीं निकल कर आ पाता है जितना कि होना चाहिए। विशेषतः सामान्य मनुष्य के अंदर मंगल की जो ऊर्जा होती है वह काफी आंतरिक ऊर्जा को बल प्रदान करने का कार्य करती है, जिसके प्रभाव से वह अपनी ऊर्जा के समाधान का, एक समस्या के समाधान का कारण ढूंढता है और कारण ढूंढकर फिर उस पर कार्य करता है, फलतः वो आगे बढ़ता है। विशेषतः मंगल देव इस समय पर उच्च के होने जा रहे हैं, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं मकर राशि जो शनि देव की राशि है, यहाँ पर आकर मंगल एकदम से उच्च हो जाते हैं। और मंगल का उच्च होना सीधे सीधे ये निर्धारित करता है कि इस समय आपके अंदर जबरदस्त कॉन्फिडेंस लेवल रहने वाला है। और जब ये जबरदस्त कॉन्फिडेंस लेवल रहने वाला है, देखिए यहाँ पर भी दो चीज़ें आ जाती हैं। एक अति ओवर कॉन्फिडेंस जिसे बोलते हैं, अति आत्मविश्वास। दूसरा क्या होता है, कॉन्फिडेंस। और तीसरा क्या होता है, लो कॉन्फिडेंस, यानी कि व्यक्ति के अंदर इतनी भी क्षमता नहीं होती कि वो किसी व्यक्ति से साहस के साथ उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। यहीं पर व्यक्ति मात खा जाता है और संपूर्ण योग्यता होते हुए भी, पूर्ण क्वालिटी फुल इंसान होते हुए भी उसको वह रिजल्ट नहीं प्राप्त हो पाता जितना कि उसे प्राप्त होना चाहिए। यानी कि वो जो रिस्पेक्ट कर रहा था वो चीज़ें उसके साथ नहीं हो पाती। विशेषतः चर्चा ये मंगल देव से संबंधित इसलिए भी है क्योंकि मंगल देव इस समय लग्नगत गोचर कर रहे हैं। लग्न में प्रभावित करने वाला ग्रह, मोस्टली इस समय पर मंगल अकेले भी नहीं होंगे, मंगल के साथ कई सारे ग्रह अन्य और भी होंगे, जिसमें से देखिए बुध हैं, सूर्य हैं, शुक्र हैं। यहाँ पर बुध और सूर्य की चर्चा करें तो ये इनके मित्र ग्रह हैं, लेकिन शुक्र के साथ जो होता है इनका 36 का आंकड़ा होता है। ऐसे में इनके रिजल्ट किस तरीके से रहने वाले हैं, क्योंकि मंगल बहुत ज़्यादा बल और पराक्रम के कारक ग्रह हैं। आप बल पराक्रम के कारक ग्रह हैं और मंगल देखिए अपने सामने किसी की भी नहीं चलने देते हैं। सपोर्ट कर रहे हो तो ठीक है, नहीं सपोर्ट कर रहे हो तो चलो अलग हटो, वो वाली स्थिति मंगल की होती है। मंगल अपने ही दम पर आगे बढ़ना जानते हैं और अपने रास्ते स्वयं बनाना जानते हैं। वो किसी के बनाए रास्ते पर नहीं चलते हैं, वो अपने लिए मार्ग निर्मित करते हैं और मार्ग निर्मित करके वो जीवन में हर पल एक नया, एक क्रिएटिव, इनोवेटिव मार्ग ढूंढते रहते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि मंगल प्रभावित जातक जो होता है, और विशेषता देखिए ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा भरी हुई होती है। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए तो मंगल से जो प्रभावित जातक होते हैं, जिनके लग्न में किसी या लग्न पर किसी प्रकार से मंगल की दृष्टियां पड़ जाएं या मंगल का किसी भी प्रकार से प्रभाव हो जाए, राशि हो जाए, तो क्या होता है कि मंगल जो है वो बहुत ज़्यादा अपने बल को बढ़ा देते हैं। व्यक्ति को इतना कर्मठ बना देते हैं कि वो योजना तो बनाता है लेकिन योजना से 4 गुना विस्तार उसको दे देता है, कि उसके इतना इतना ज़्यादा एनर्जी लेवल ही होता है कि जिस कार्य को करने में व्यक्ति आमतौर पर 2 घंटे में थक जाता है, मंगल से प्रभावित जाता है उसको 16 घंटे, 18 घंटे बिना थके बिना रुके करता है। आपने बहुत से लोगों के बारे में सुना होगा कि वो अमुक व्यक्ति जो है वो 18 घंटे काम करता है, या अमुक व्यक्ति जो है वो 16 घंटे काम करता है। ये मंगल की लग्न प्रभावित जातक होते हैं। मोस्टली अगर देखा जाए तो मंगल प्रथम हाउस में कारक भी होते हैं, क्योंकि अगर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखें तो फर्स्ट हाउस जो होता है वो मेष राशि का होता है।
जिस कारण से मंगल यहाँ पर कारक भी हैं और दूसरा उच्च के भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से मंगल को यहाँ पर 2 गुना लाभ प्राप्त होता हुआ देखा जाएगा। क्योंकि देखिए द्वादश भाव से निकल कर आए हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए परेशानियों को क्रिएट कर चुके हैं। अब जब लग्न में आएँगे, उच्च के हो जाएँगे, तो यहाँ पर आपकी पावर जो होगी वो थोड़ी-सी बढ़ती हुई देखी जाएगी। आप स्वयं इस समय पर अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ते हुए देखेंगे। तो चलिए चर्चा को विस्तार से जान लेते हैं, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में यानी कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है, तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है, तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे विशेष बात इस समय पर ये हो रही है कि मंगल लग्नगत आ रहा है। और दूसरी सबसे अच्छी बात क्या हो रही है, दुर्योग को समाप्त करें। क्योंकि द्वादश भाव में जब मंगल होते हैं तो देखिए कहीं ना कहीं मोस्टली इम्पैक्ट द्वादश भाव का इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, यहाँ पर ये व्यक्ति को शो ऑफ करने वाला बना देते हैं कि व्यक्ति जो है मात्र दिखावे के लिए अपने धन को, अपनी एनर्जी को, अपने मतलब कह सकते हैं कि वो सिर्फ दिखावा के लिए अपने बजट को भी, पूरे मंथली बजट को भी गड़बड़ा देता है कि ऐसी-ऐसी चीज़ें खरीद लेता है जिन चीज़ों की उसे फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये मंगलदेव महाराज द्वादश भाव से निकलकर जब लग्नगत आ रहे हैं, तो लग्न में इनके प्रभाव किस तरीके से रहने वाले हैं, पूर्ण एनर्जी लेवल से भरे हुए होंगे। एक निडर व्यक्तित्व के स्वामी होंगे, निर्भीक व्यक्ति होंगे। दूसरा क्या होगा कि टीम वर्क करने वाले लोगों के लिए या जो लोग बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं ऐसे लोगों के लिए, या जिनके अंदर उत्साह की कमी थी, मतलब मोस्टली लोग इस समय पर क्या थे जिनके मंगल थोड़े से वीक हो रहे थे, वो लोग क्या सोच रहे थे कि मतलब उनके अंदर काम करने में एक निरुत्साहित भावना आ रही थी कि बस किसी तरीके से कार्य पूर्ण हो रहा था लेकिन उसमें उत्साह नहीं था। विशेषतः बिना उत्साह के किए गए कार्य कभी भी वह लाभ नहीं दे पाते हैं जो लाभ की आम तौर पर मिलना चाहिए। किसी चीज़ में अगर आपका 100% इफ़ेक्ट नहीं जाएगा, तो फिर वहाँ से रिज़ल्ट किस तरीके का आएगा। मोस्टली मंगल यहाँ पर आपके लिए अब लग्नगत बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, उत्साह की भावना रहेगी, हर कार्य को खेल समझने की आपकी जो प्रवृत्ति, मोस्टली इस समय रणनीतियाँ बनाते हुए देखे जाएँगे। रणनीतियाँ जो होंगी कार्य से रिलेटेड, उन रणनीतियों पर एक तो आप उतना कार्य करेंगे जितना कि आपने रणनीति बनाई। लेकिन रणनीति से भी बहुत ज़्यादा इस समय पर आप कार्य करते हुए देखे जाएँगे, जिसकी वजह से आगामी जो समय है वो आपके लिए काफ़ी लाभ को निकाल कर लाने वाला है। चतुर्थ दृष्टि, क्योंकि मंगल देखिए भूमि, भवन, वाहन के कारक ग्रह भी माने जाते हैं और आपका चतुर्थ हाउस किस चीज़ का होता है, आपकी प्रॉपर्टी का होता है, आपकी माता का होता है, आपके जो घर में जितने सदस्य रहते हैं उन सदस्यों पर के साथ आपका रिलेशन किस तरीके का रहेगा। तो मोस्टली इस समय छोटे भाई-बहनों पर आपका बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ेगा, छोटे भाई-बहनों से आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती हुई देखी जाएगी। माता के स्वास्थ्य में या स्वभाव में या फिर किसी तरीके से माता के साथ आपकी विषम स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि मंगल एक बहुत ही क्रूर ग्रह माने जाते हैं। बहुत ज़्यादा इनके अंदर ऊर्जा होती है, तो इसका इम्पैक्ट जो होता है थोड़ा-सा माता पर पड़ता है। जब मंगल चतुर्थ भाव में होते हैं, अन्य चीज़ों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जितनी भी सुख-सुविधा की चीज़ें खरीदना चाहते हैं या फिर आप मतलब कह सकते हैं कि भूमि, भवन, वाहन से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाना चाहते हैं, मोस्टली ऐसे लोगों को इस समय मंगल काफ़ी सहयोगी सिद्ध होने वाले हैं। वहीं अगर चर्चा करें तो देखिए मैंने क्यों कहा कि इस समय आप भौतिक सुख-सुविधाओं के लिए, क्योंकि शुक्रदेव का साथ है। बेशक ये आपस में एक-दूसरे से बिल्कुल विपरीतार्थी ग्रह हैं, लेकिन फिर भी यहाँ क्योंकि लग्नगत ही दोनों ग्रह हैं और मोस्टली अगर शुक्र को देखा जाए तो शुक्र भी यहाँ पर दिक्बल को प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि क्योंकि लग्न है, लग्न में बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जो लग्न को सुख पहुँचाने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर आकर इनकी सबकी जो कहते हैं ऊर्जा सामान्यता से बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो विशेषतः यहाँ पर भौतिक सुख संसाधनों के लिए भी बहुत अच्छा करते हुए देखे जाएँगे। सप्तम दृष्टि जो जाएगी वो थोड़ा-सा जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ा-सा उष्णता उत्पन्न करेगी। अगर मैं कहूँ, अगर आपके अंदर
मंगल जो सप्तम हाउस में या लग्न में या फिर आपके द्वादश में, आपके बर्थ चार्ट में भी बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी स्थिति जो है संबंध विच्छेद तक भी पहुंच सकती है, थोड़ी सी असावधानी के कारण। विशेषता क्योंकि मंगल जो है टकराव है, मंगल रिश्तों में टकराव उत्पन्न कर देते हैं, और देखिए धीरे धीरे नहीं तोड़ते हैं बल्कि एकदम से झटके से तोड़ देते हैं चीज़ों को। तो इसलिए थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन के लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। ये जो ईगो अहंकार उत्पन्न करते हैं, ये सिर्फ व्यक्ति के अंदर नहीं बल्कि उस रिलेशन के अंदर भी उत्पन्न कर देते हैं, जो रिलेशन उस स्थान पर मौजूद होता है। अब यहाँ पे सप्तम हाउस है, जीवन साथी का भाव है, तो जीवन साथी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ही आपके जीवन को कह सकते हैं कि अलगाव की स्थिति में ला सकती है। यहाँ पर अगर चर्चा की जाए कि आपके जो पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर, उनके साथ भी ये सिचुएशन होने वाली है, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा यहाँ पर काफ़ी समझदारी से काम लेना पड़ेगा। अष्टम दृष्टि की बात करें तो अष्टम दृष्टि, क्योंकि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बाहर निकलते वक्त आपको दुर्घटना के योगों से बच के रहना है, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है थोड़ा-सा चोट-चपेट के कारक होते हैं, और अष्टम भाव जो होता है अचानक का कारकत्व रखता है। अचानक धन के योग तो बनेंगे, अचानक आपको गिफ्ट्स वगैरह प्राप्त हो सकते हैं, अचानक आपकी असावधानी हटते ही लॉस की संभावनाएँ बन सकती हैं। तो ये 45 डेज़ जो मंगल उच्च के रहने वाले हैं, तो इस समय आपकी कर्मठता बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहेगी, उत्साह बढ़ा होगा। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, अति उत्साह में कोई निर्णय ना लें। कि आपको लग रहा है कि हाँ, ये चीज़ें, उसको आप एक बार नहीं 2 बार, जहाँ पर भी आपको इन्वेस्टमेंट या फिर कोई ऐसा कार्य दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्यूचर में स्कोप वगैरह है, तो उससे जुड़े हुए निर्णय लेने से पहले 1 नहीं 2 बार आपको सोचना चाहिए। क्योंकि मंगल अति उत्साह में, अति क्रोध में आपको लेकर आकर बहुत सारी चीज़ें आपसे ही बिगड़वा सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा-सा अलर्ट रहना चाहिए। वहीं उपाय की अगर चर्चा की जाए तो विशेषतः लाल रंग की वस्तुएँ धर्म स्थान पर दान करना, ओम अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का जप करना, साथ ही साथ देखिए हनुमान जी के पूजन